अगर आप अपने पेरेंट्स का यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दो चीज़ें आपने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि आपके पेरेंट्स का पर्पस ऑफ विजिट क्या है। सपोज पर्पस ऑफ विजिट कॉन्वोकेशन अटेंड करना है, वेडिंग अटेंड करना है, या कोई सेरेमनी अटेंड करना है, या कोई भी इवेंट अटेंड करना है, या जस्ट टूरिज्म है। पर्पस ऑफ विजिट को आपने ज़रूर क्लियर करना है। और सेकंड पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वो अपनी होम कंट्री में, चाहे वो इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पे भी हैं, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर आपके पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड है और जैसे मदर हैं वो हाउसवाइफ ही होती है नॉर्मली, तो उनका अगर सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो आप वीजा एप्लीकेशन में क्या मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप कहते हैं कि मैं यूके से उन्हें स्पॉन्सर कर रहा हूं, तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा वीक होते हैं और रिफ्यूजल के हाई चांसेस होते हैं। तो पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम जरूर जस्टिफाई किया करें। सोर्स ऑफ इनकम आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं, उनकी पेंशन भी हो सकती है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी है उनकी, तो उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि उनकी इनकम जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी से आ रही है, और उनकी कंट्री में जो उनका डेली लिविंग के एक्सपेंसेस है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने इस सोर्स ऑफ इनकम से। जरूरी नहीं होता कि आपने जॉब शो करनी है या आपने बिजनेस शो करना है, आप सोर्स ऑफ इनकम कोई भी शो कर सकते हैं। तो आपने स्पॉन्सर इसलिए नहीं करना क्योंकि वीजा ऑफिसर को जब पता चलता है कि जो यूके में बैठा हुआ बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स को पहले ही फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो इस पेरेंट्स अगर इसके यूके में आ जाते हैं तो फिर ये वापस नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में वीजा रिफ्यूजल के हाई चांसेस होते हैं। तो बेहतर ये होता है कि पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम जरूर जस्टिफाई किया करें। वो जो भी आप कर सकते हैं इजीली, उसके बाद आप वीजा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपके पेरेंट्स का वीजा जरूर अप्रूव होगा।